नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं जीवन को बदल देने वाली प्रेरणादायक कहानियां और शिक्षाएं। आज की वीडियो में हम जानेंगे भगवद गीता से ज्ञान और अज्ञान की कहानी। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ज्ञान और अज्ञान का महत्व बताया है। ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है, जबकि अज्ञान हमें भ्रम में डालता है। आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि ज्ञान और अज्ञान का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र राम और श्याम रहते थे। राम बहुत ज्ञानी और समझदार था, जबकि श्याम हमेशा अज्ञान और भ्रम में रहता था। राम हमेशा श्याम को ज्ञान की राह पर चलने के लिए प्रेरित करता था। एक दिन गांव में एक विद्वान साधु आए। साधु ने गांव वालों को ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर समझाने के लिए एक सभा बुलाई। राम और श्याम भी उस सभा में शामिल हुए। साधु ने कहा, प्रिय गांव वासियों, ज्ञान और अज्ञान के बीच का अंतर समझना बहुत महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है और अज्ञान हमें भ्रम में डालता है। साधु ने भगवद गीता का एक श्लोक सुनाया, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेनस्तत्त्वदर्शिनः अध्याय 5 श्लोक 15। साधु ने समझाया, इस श्लोक का अर्थ है कि अज्ञान से ढका हुआ ज्ञान जंतुओं को भ्रम में डालता है, लेकिन जो ज्ञान को प्राप्त करते हैं वे सत्य को देख पाते हैं। राम ने इस श्लोक को गहराई से समझा और उसने श्याम को इसके महत्व के बारे में समझाने का निर्णय लिया। सभा के बाद राम ने श्याम से कहा, श्याम, हमें अपने जीवन में ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए और अज्ञान से बचना चाहिए। श्याम ने राम से पूछा, राम, ज्ञान प्राप्त करने का क्या तरीका है? मैं हमेशा भ्रमित रहता हूं और मुझे सही रास्ता नहीं दिखता। राम ने कहा, श्याम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें ध्यान, अध्ययन और अच्छे कर्मों का सहारा लेना चाहिए। हमें सत्य और धर्म का पालन करना चाहिए। राम ने श्याम को भगवद गीता का एक और श्लोक सुनाया, तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान निर्धूत कल्मषा अध्याय 5 श्लोक 17। राम ने समझाया, इस श्लोक का अर्थ है कि जो व्यक्ति अपने बुद्धि और आत्मा को भगवान में स्थिर कर लेता है, वह अज्ञान से, पापों से मुक्त हो जाता है और पुनर्जन्म के चक्र से बाहर निकल जाता है। श्याम ने राम की बातों को ध्यान से सुना और उसने अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। उसने ध्यान और अध्ययन का अभ्यास शुरू किया और धीरे धीरे उसे सत्य और धर्म का मार्ग दिखने लगा। कुछ समय बाद श्याम ने महसूस किया कि उसका भ्रम और अज्ञान कम हो गया है और उसके जीवन में शांति और संतुलन आ गया है। उसने राम का धन्यवाद किया और ज्ञान के मार्ग पर चलने का निश्चय किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान हमें सत्य की ओर ले जाता है और अज्ञान हमें भ्रम में डालता है। हमें अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए और अज्ञान से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी, ज्ञान और अज्ञान की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप हमारी अगली प्रेरणादायक कहानियों से जुड़े रहें। धन्यवाद। अगली बार तक के लिए अपना ध्यान रखें और हमेशा ज्ञान का अनुसरण करें। जय श्री कृष्ण।